अगर किसी का प्यार उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए और वही प्यार अचानक उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए तो उस दिल पर क्या गुजरती है। यही दर्द अब आर्या झेलने वाला है, क्योंकि जिस अनु ने उसका हाथ थामा था वही अनु आज उसी हाथ को छोड़ने जा रही है। कश्मीर की ठंडी वादियों में शुरू हुआ ये प्यार अब आंसुओं की आग में जलने वाला है और आने वाला हर पल दिल तोड़ देने वाला है। अनु की एक ना ने आर्या की पूरी दुनिया हिला दी थी। वो आर्या जो कुछ दिन पहले तक सपनों में शादी की तारीखें गिन रहा था, आज ऑफिस के उसी कोने में खड़ा था जहां उसने पहली बार अनु को मुस्कुराते देखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि आज उसकी आंखों में उम्मीद नहीं बल्कि टूटन थी। कश्मीर में जब आर्या ने अनु को प्रपोज किया था तब हर चीज़ किसी फिल्मी सीन जैसी लग रही थी। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, ठंडी हवा और अनु की आंखों में वो चमक जिसने आर्या को यकीन दिला दिया था कि यही लड़की उसकी जिंदगी है। अनु ने बिना किसी झिझक के प्रपोजल एक्सेप्ट किया, रिंग पहनी और आर्या की जिंदगी में वो पल दर्ज हो गया जिसे वो कभी भूल नहीं सकता। उस वक्त आर्या को लगा था कि अब कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती, लेकिन किसे पता था कि शहर लौटते ही हालात बदल जाएंगे। घर की चार दीवारों के अंदर अनु की हिम्मत जवाब देने लगेगी। अपने पापा का चेहरा, उनकी बीमारी और उनका भरोसा अनु के दिल पर भारी पड़ जाएगा। और वही अनु जो कश्मीर में मुस्कुराते हुए हाँ कह रही थी, वापस आकर उसी प्यार को ठुकरा देगी। अनु ने चुपचाप रिंग उतारी और अपने पापा के सामने सारा सच रख दिया। उसने कहा कि वो उनसे झूठ नहीं बोलेगी, उनका भरोसा नहीं तोड़ेगी। और यही वो पल था जब इस रिश्ते की नींव हिल गई। ऑफिस में अनु ने आर्या से साफ शब्दों में कह दिया कि वो इस रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। ये रिश्ता यहीं खत्म हो जाता है, उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। ये शब्द आर्या के कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे, क्योंकि वो तो शादी की बात करने अनु के मम्मी पापा तक पहुंच चुका था। लेकिन जब खुद अनु ही पीछे हट चुकी हो तो कोई भी लड़ाई अधूरी रह जाती है। जब तक अनु साथ थी, आर्या में भी हिम्मत थी। वो समाज से, परिवार से, हालात से लड़ने को तैयार था। लेकिन जब वही लड़की कह दे कि वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती, तो आर्या क्या करे। अनु मजबूर थी, क्योंकि उसके पापा को पहले हार्ट अटैक आ चुका था और वो उन्हें दोबारा दर्द नहीं देना चाहती थी। आर्या ये सब समझता था, लेकिन समझना और सहना एक जैसा नहीं होता। जब दोनों उदास मन से बात कर रहे होते हैं, तभी अनु के पापा वहां आ जाते हैं और आर्या को साफ कह देते हैं कि उनकी बेटी को परेशान करना बंद कर दे, उससे कोई उम्मीद ना लगाए, क्योंकि अनु उनका गर्व है और वो उन्हें कभी धोखा नहीं देगी। ये सुनकर आर्या के अंदर कुछ टूट जाता है। उसने प्यार किया था। अनु के एक फैसले ने जैसे आर्या की सांसों से रंग छीन लिया था। वो ऑफिस जहां कभी उसकी हंसी गूंजती थी, अब उसे काटने दौड़ता था। हर फाइल में, हर मीटिंग में, हर खामोशी में उसे सिर्फ अनु का चेहरा दिखता था। वो अनु जो सामने बैठकर कह रही थी कि ये रिश्ता यहीं खत्म होता है। आर्या ने जबरदस्ती खुद को संभाला, क्योंकि वो जानता था कि अगर आज उसने अपनी कमजोरी दिखा दी तो अनु और ज्यादा टूट जाएगी। अनु खुद अंदर से बिखर चुकी थी, लेकिन चेहरे पर मजबूरी की एक मजबूत परत चढ़ा रखी थी। वो हर पल खुद को समझा रही थी कि उसने सही किया है, लेकिन दिल बार बार उसे याद दिला रहा था कि उसने अपना प्यार खुद कुचल दिया है। घर में अनु अपने पापा के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती थी, उनकी दवाइयों का ध्यान रखती थी, उनकी हर बात मानती थी, लेकिन रात होते ही तकिए में आंसू छुपाकर रोती थी। उधर आर्या भी अकेलेपन से जूझ रहा था। दोस्तों के बीच बैठकर भी वो चुप रहता था, क्योंकि उसका दिल वहीं अटका था जहां अनु ने हाथ छुड़ाया था। दोनों एक ही शहर में रहते हुए भी मीलों दूर हो चुके थे। ऑफिस में जब उनकी नज़रें मिलती थीं, तो दोनों जल्दी से नज़रें फेर लेते थे, जैसे एक दूसरे को देख लेना भी अब कोई गुनाह हो। लेकिन दिल के जख्मों पर किसी का बस नहीं चलता। आर्य कई बार फ़ोन उठाकर अनु को कॉल करना चाहता था, फिर याद आता था कि उसे पीछे हटना है, क्योंकि अगर उसने फिर से उम्मीद जगा दी तो अनु और ज़्यादा टूट जाएगी। अनु के पापा अब भी आर्य को शक की नज़र से देखते थे। उन्हें लगता था कि आर्य की वजह से ही उनकी बेटी कमज़ोर पड़ गई है। अनु की माँ बीच में फंसी हुई थी। वो अपनी बेटी के आंसू भी देखती थी और पति की हालत भी, लेकिन सच कहने की हिम्मत उनमें भी नहीं थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन दिल वहीं ठहरे हुए थे। आर्य ने खुद को काम में झोंक दिया ताकि उसे सोचने का वक्त न मिले। वहीं अनु पूजा पाठ और जिम्मेदारियों में खुद को उलझा रही थी। लेकिन जब भी कहीं शादी की बात चलती या कोई प्यार की कहानी सुनाई देती, तो दोनों का दिल एक साथ कांप उठता था। उन्हें एहसास होने लगा था कि ये जुदाई सिर्फ वक्त का इम्तिहान है। कहीं ना कहीं दोनों को यकीन था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
अगर आपको भी लग रहा है कि ये दूरी सिर्फ हालात की वजह से है और दिल आज भी जुड़े हुए हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में ये दर्द और गहराने वाला है। अनु अब खुद से सवाल करने लगी थी कि क्या उसने सच में सही किया या सिर्फ डर के आगे झुक गई। और उधर आर्य भी समझने लगा था कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि छोड़ देने की हिम्मत भी मांगता है। लेकिन कब तक कोई अपने दिल को समझा सकता है? कब तक कोई अपने आंसुओं को छुपा सकता है? यही सवाल अब इस कहानी को अगले मोड़ की तरफ ले जा रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है वो तूफान जो अनु को एक बार फिर अपने परिवार के खिलाफ खड़ा कर सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे अनु क्या फैसला लेगी और क्या आर्य का सब्र टूटेगा, तो अभी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और जुड़े रहें इस कहानी के अगले दर्दनाक लेकिन उम्मीद भरे मोड़ के लिए। वक्त अब उस मोड़ पर आ चुका था जहां खामोशी भी चिल्लाने लगी थी। अनु जितना खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, उतना ही अंदर से टूटती जा रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान अब सिर्फ परिवार को धोखा देने के लिए थी, जबकि दिल हर पल आर्य का नाम लेकर रो रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि उसने जिस रिश्ते को मजबूरी कहकर छोड़ा था, वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुका है। उधर आर्य भी बाहर से मजबूत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन मर रहा था। उसने अनु से दूरी बना ली थी, लेकिन उसकी यादों से दूरी बनाना उसके बस में नहीं था। हर सुबह उसे कश्मीर की वो रिंग याद आती थी, वो वादा याद आता था जो दोनों ने एक दूसरे से किया था। अनु के पापा अब पहले से ज्यादा सख्त हो चुके थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी अब पूरी तरह उनके कंट्रोल में है, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे थे कि अनु की चुप्पी दरअसल तूफान से पहले की शांति है। एक दिन अन्नू अपनी माँ से टूट कर लिपट जाती है और पहली बार अपने दिल की बात कह देती है। वो मान लेती है कि उसने प्यार किया है और वो प्यार आज भी जिंदा है। माँ समझ जाती है कि ये रिश्ता कोई जिद नहीं, बल्कि अन्नू की आत्मा से जुड़ा हुआ है। वहीं आर्य भी फैसला करता है कि वो शहर छोड़ देगा, क्योंकि हर गली हर मोड़ उसे अन्नू की याद दिलाता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक अचानक हालात ऐसे बनते हैं जहां अन्नू और आर्य फिर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन जुबान खामोश रहती है। सिर्फ नजरें वो सब कह देती हैं जो शब्द नहीं कह पाए। उसी पल अन्नू को एहसास होता है कि अगर उसने अब भी अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी, तो वो जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। ये वही अन्नू नहीं थी जो डर कर पीछे हट गई थी। ये वो अन्नू थी जो अब अपने प्यार के लिए खड़ी होने वाली थी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत का इशारा देती है, क्योंकि बहुत जल्द अन्नू अपने परिवार के खिलाफ जाने का फैसला लेने वाली है और आर्य के साथ शादी करने की हिम्मत भी जुटाने वाली है। लेकिन उससे पहले ये सेपरेशन दोनों को पूरी तरह तोड़कर फिर से जोड़ने वाला है। ये दर्द, ये इंतज़ार और ये आंसू इस रिश्ते की सबसे बड़ी कसौटी है। अगर आपको लगता है कि सच्चा प्यार हर परीक्षा के बाद और मजबूत होता है, तो अभी वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि अन्नू और आर्य की जोड़ी हमेशा साथ रहे, तो कमेंट में दिल वाला इमोजी ज़रूर डालें। और अगर आपको लगता है कि अन्नू ने शुरुआत में जो किया वो गलत नहीं था, तो अपनी राय खुलकर लिखें। ऐसी ही इमोशनल और दिल छू लेने वाली कहानियों के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में ये कहानी सिर्फ आंखों में आंसू ही नहीं, बल्कि दिल में उम्मीद भी छोड़ने